अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पत्ता गोभी विद शिमला, यानी कैबिज। उसे बंद गोभी भी कहते हैं, शिमला के साथ बनानी है। तो आइए देखिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। 1 kg मैंने बंद गोभी ली है और इसे लॉन्ग स्लाइसिस में काट ली है, बहुत बारीक नहीं किया। और 2 अदद टमाटर, उन्हें भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और 2 अदद ही प्याज लिए हैं, वो भी इसी तरह काट लिए हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून में। और इधर मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई, और ये हल्दी, काली मिर्च, पिसा हुआ खुश्क धनिया, ज़ीरा और साबुत ज़ीरा, नमक। ये सारी मैं चीज़ें आपको जब मैं हंडिया में डालूंगी तो आपको बताती जाऊंगी कितनी कितनी मैंने ली है। 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है और उसे काट ली है। 2 शिमला मिर्च और उन्हें लॉन्ग स्लाइस में काट ली है। और कुछ सब्ज़ धनिया। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन की है और अब मैंने देगची में ऑयल डाल ली है। 1 कप मैंने ऑयल लिया है और थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर लूँगी। साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा फ्राई होगा तो फिर मैं इसमें प्याज, 2 प्याज जो मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे और इन्हें ऐसे स्लाइस में काट लिया है। अब इन्हें तब तक भूनना जब तक अच्छी तरह ये फ्राई ना हो जाए। इसे अच्छी तरह फ्राई करना। आप बेशक बारीक भी काट सकते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। इनको अच्छी तरह फ्राई करना है इसमें, और साथ साथ प्याज भी फ्राई होते जाएंगे। प्याज को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया था पहले ही। अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने ली थी हल्दी, और 2 टीस्पून ली थे कुटी हुई सुरख मिर्च, और ये काली मिर्च जो है 1/2 टीस्पून, और नमक भी 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं नमक कम इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने कम लिया है। अब इसमें मैं सब्ज़ मिर्च जो लिए हुए थे चंद पीसीज, उनको काटा हुआ था, वो अब इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन्हें अच्छी तरह भूनना है। ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा बन गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 अदर टमाटर लिए थे, इसे मोटा मोटा चॉप कर लिया था। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, वो बाद में ऐड करूँगी इसमें। और ये मैंने डाल लिया। ये देखिए मसाला अब ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब जो शिमला मिर्च 2 अदद ली थी और लॉन्ग स्लाइसिस में काटा हुआ था, अब उसको मैं फ्राई कर लूँगी। ये जब अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। ये देखिए शिमला मिर्च बहुत सॉफ्ट हो गया। ये बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी है, दोनों मिला के बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बंद गोभी। 1 kg ली थी, उसे लॉन्ग स्लाइसिस में काट लिया मैंने। बिल्कुल वो चटनी की तरह नहीं बनानी थी, थोड़ा थोड़ा लॉन्ग स्लाइस में इसलिए काटा है कि थोड़ी सी ये खड़ी खड़ी सब्ज़ी रहे, बहुत ज़्यादा चटनी की तरह ना बन जाए। अब ये देखिए, अब स्लाइसिस लॉन्ग लॉन्ग थे इसलिए इसे टर्न करने में ज़रा महसूस हो रही है दिक्कत। अब थोड़ी देर ज़रा इसे आंच पे रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी और कम हो जाएगी। इस दफ़ा तो कढ़ाई भरी हुई नज़र आ रही है। इसे ऐसे ही नमक मिर्च में अच्छी तरह इसे शामिल हो जाए तो फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के कवर कर देंगे, और फिर चंद मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। ये देखिए मसाला सारा ऊपर आ रहा है। इसे ये अपने ही पानी में गलना शुरू हो जाएगी, इसमें कोई पानी मैंने ऐड नहीं किया। अब कम भी लग रहा है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। 4 मिनट के बाद मैं देखूँगी दोबारा। देखें 4 मिनट हो गए। अब मैं देख रही हूँ, दोबारा चेक कर रही हूँ कि नीचे से लग ना जाए, और फिर इसे मैं मिक्स भी कर रही हूँ ताकि सारे मसाला जात इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चेक करते रहना है। मैंने फ्लेम मीडियम लो रखी हुई है, बहुत तेज़ फ्लेम पे इसे नहीं बनाना।
ये ना हो कि नीचे से जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए, इसलिए मैं इसे मीडियम लो पे बना रही हूँ। अब देखिए इसे पैर दोबारा कवर कर दिया है। 3 मिनट के बाद फिर दोबारा देखूँगी। अब देखिए काफ़ी कम भी हो गई है। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम इसे कढ़ाई में डाला था तो कढ़ाई भरी हुई थी, और अब देखें बहुत ही कम हो गई है। ये देखिए सॉफ्ट सी हो गई है। इसे मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ी कमी है, वो थोड़ी देर बाद फिर कवर करने से हो जाएगी। शिमला मिर्च को अब चेक कर लेते हैं कि वो कैसी है। दोनों चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कमी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए फिर कवर करेंगे और फ्लेम मीडियम पे भी रखेंगे ताकि जले ना और अच्छी तरह पक जाए। अब फिर मैं इसे कवर कर देती हूँ। अब दोबारा ढक्कन उठाया है और अब देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाला जात की भी, और ये इसकी गोभी और इसमें जो चीज़ें डाली हुई हैं। अब इस स्टेज में मैं जो बचे हुए टमाटर थे थोड़े से वो ऐड कर रही हूँ, और मैंने पहले ये ना कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ ये खुश्क धनिया ऐड नहीं किया था। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी तो फिर ज़बरदस्त। आप भी इस स्टेज पे इसे डालें तो बड़ी अच्छी खुशबू जैसे ऐसे खुशबू आएगी जैसे आप गरम मसाला हंडिया पक जाए तो आप डालते हैं तो बाद में उसका टेस्ट होता है। इसलिए पहले मैंने इसको इसमें मिक्स नहीं कर दिया था, एंड पे इस स्टेज पे मैंने डाला है कि उसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। बहुत अच्छा सा फ्लेवर होगा इन दोनों चीज़ों का। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और अब इसे थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह ऑयल छोड़ दे और सही तरह पक जाए। ये देखें अब नज़र आ रहा है कि इसने ऑयल छोड़ दिया। अब यानी कि सब्ज़ी हमारी जो है वो सही तरह पक गई है माशाल्लाह। ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। देखें अब पकने के बिल्कुल करीब है। अब फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है, मीडियम लो नहीं अब लो रखी हुई है ताकि नीचे से जो लग ना जाए। ये देखें नीचे से ऑयल नज़र आ रहा है, सही तरह भुनी हुई नज़र आ रही है। ये देखें ना वो चटनी की तरह बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो गई। मैंने थोड़ी थोड़ी इसे यानी कि कहते हैं कि खड़ी सब्ज़ी रखनी है, वो इस तरह रखी है। अब ये अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो गई है दोनों चीज़ें। इस स्टेज में मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ और 1 मिनट के लिए इसे दम पे रख देती हूँ ताकि धनिया की खुशबू जो है ना वो सारी सब्ज़ी में फैल जाए। आप देखें 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है और अब बहुत अच्छी सी खुशबू धनिया की भी और ये पत्ता गोभी और शिमला की भी आ रही है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें घर में और मुझे फ़ीडबैक दें और मुझे दुआओं में भी याद रखें। आप इसे नान के साथ चपाती के साथ जिसके साथ जी चाहे आप ले सकते हैं। बड़ी टेस्टी है रेसिपी, आप ज़रूर तो कोशिश कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर आमीन। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।